आपके विरोध में लोग हैं, लोग आपको गलत बातें कहते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं, नकारात्मक बातें कहते हैं, गलत बातें कहते हैं, तो आपको वो जितने लोग प्रभु इस समय बीमार हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, कोई घाव उनके शरीर में लगा है या फिर प्रभु किसी गिरने के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा प्रभु उन्हें चोटें आई हैं, तो खुदावन आज आपकी चंगाई की घोषणा करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हों जो आपके विरोध में खड़े होते हों, कुछ ऐसे लोग हों जो आपको नकारात्मक बातें कहते हों, आप पर नेगेटिव कमेंट्स करते हों, आपको गलत समझते हों, आपके विरोध में हमेशा खड़े रहते हों। आप कुछ भी करते हैं उसके विरोध में वो खड़े हो जाते हैं। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हों जिनको देखकर आप परेशान हो रहे हैं, जिनको देखकर आप चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। दोस्तों, हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में यीशु मसीह ने सब लोगों के साथ में अच्छा किया। यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया। यीशु मसीह ने पाप में ग्रसित लोगों को पाप से बाहर निकाला, उन्हें क्षमा किया। यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को जीवन दान दिया, जो मरने के कगार पर थे उन्हें बचा लिया, जिन्हें लोग मारना चाहते थे उन्हें बचा लिया, जिनसे कोई प्यार नहीं करता था उन्हें प्रभु ने गले लगाया। यीशु मसीह ने कोई भी गलत काम नहीं किया, लोगों को खाना खिलाया, लोगों की सहायता की, उनकी मदद की। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को नकारात्मक बातें बोली गई, कमेंट्स किए गए, नकारात्मक नेगेटिव कमेंट्स किए गए, लोग उनके विरोध में भी खड़े हुए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह उनसे लड़ने के लिए नहीं गए। यीशु मसीह ने उनके नेगेटिव कमेंट्स के बदले उन्हें नेगेटिव कमेंट्स नहीं दिया। ये फिर यीशु मसीह उनसे लड़ने के लिए नहीं गए, यीशु मसीह ने उन पर मुकदमा नहीं किया। तो फिर क्या किया यीशु मसीह ने? और जो यीशु मसीह ने किया वही आपको और मुझे, हम सबको भी करना है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और प्रभु चाहते हैं कि जो कुछ प्रभु ने किया वो हम भी करें, वैसा ही जीवन हम भी जिएं। तो आखिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया हम लोग देखते हैं। पहला पतरस उसका 2 अध्याय 22 और 23 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और ना दुख उठाकर किसी को भी धमकी देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी कोई पाप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने एक पवित्र जीवन जिया, पाप रहित जीवन जिया। किसी से भी प्रभु यीशु मसीह ने छल की बात नहीं की। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में छल कपट नहीं था, छल की बातें नहीं थी, किसी को भी धोखा नहीं दिया, किसी के साथ में भी गलत व्यवहार नहीं किया। बाइबल में लिखा है कि उसको लोगों ने गाली दी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी गाली नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी अपने मुंह से कुछ भी अशब्द नहीं कहा। उसने गाली सुनकर भी गाली नहीं दी। गलत लोग उसके विरोध में खड़े हुए, लेकिन वो किसी के विरोध में खड़ा नहीं हुआ। उसने किसी के साथ में कोई गलत व्यवहार नहीं किया। तो क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? लिखा है उसने इन सब बातों को एक सच्चे न्यायी परमेश्वर अपने पिता के हाथों में सौंप दिया। इन सब बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, जो न्यायी है, जो न्याय करने वाला है, जो बुरे को बुरे का फल देता है और अच्छे को अच्छे का फल देता है, उसके हाथों में सौंप दिया। दोस्तों, यही आपको और मुझे भी करना है। आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है अपने विरोधियों से। आपको उनसे उनके पास जाकर लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको उनको गलत बातें बोलने की आवश्यकता नहीं है, उन पर मुकदमा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है? आपको अपने मुकदमे को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना है कि प्रभु इन बातों को तू देख। जब चेलों को धमकाया गया, शास्त्री फरीसियों याजकों द्वारा जब चेलों को धमकाया गया, तो उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इनकी धमकियों को तू देख, हमें हियाव दे कि हम तेरे नाम का प्रचार कर सके।
यही आपको करना है। आपके विरोध में लोग हैं, लोग आपको गलत बातें कहते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं, नकारात्मक बातें कहते हैं, गलत बातें कहते हैं, तो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है उन लोगों के लिए और इन सब बातों को परमेश्वर के हाथों में दे देना, परमेश्वर को सौंप देना है। वो सच्चा न्याय है, वो अपने आप न्याय करेगा, वो आपके ओर से लड़ेगा, आपका मुकदमा वो लड़ेगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध तो परमेश्वर का है और जय हमारी है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपना मुकदमा उस सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपना है। प्रभु तू न्यायी है, तू निपट, और परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज़ सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि रोज़ सुबह शाम प्रार्थना को सुनिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। आप सेवा कार्य के लिए हाथों को बढ़ा रहे हैं, बीज को बो रहे हैं, इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमारे सेंटर में फ़ोन कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं का आपके जीवन में अवश्य उत्तर देंगे। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सोफिया है और मेरी बेटी मायरा है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी आज बहुत बड़ी टेस्टमनी है। जैसे मेरी प्रार्थना प्रभु से थी और मैंने ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह जी के पास भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। व्हाट्सएप में भी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और फ़ोन पर भी मैंने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करवाई थी कि मैं चाहती हूँ कि उसका स्कूल एडमिशन कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी में या माटाडाई स्कूल में होने पाए। मगर दिसंबर जो था फॉर्म भरने का समय वो मेरा निकल चुका था। तो अब जबकि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ही नामुमकिन, असंभव है, वो मेरे परमेश्वर ने कर दिखाया। आज 4 मई को मेरी बेटी मायरा का एडमिशन केजी में माटाडाई स्कूल में होने पाया। प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, उस प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ, उस परमेश्वर का कि जिसने सिस्टर की, ब्रदर की प्रार्थनाओं को सुना, उनकी पूरी टीम की प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर हाँ और आमीन में दिया। और आज मैं बड़ी गवाही के साथ, बिग टेस्टमनी के साथ खड़ी होने पाई। प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु का जिसने हम सबको ये सुंदर शाम दिखाई है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुत तायत से आशीष पाई, अपने सवालों का जवाब पाया और आप ये भी जान पाए कि आपको अब आगे करना क्या है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु हमारे प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुंदर शाम हम सबको दिखाई है परमेश्वर कि हम आपके साथ एक अच्छा फेलोशिप कर सके पिता। आपके वचन की बातों को ग्रहण करते हुए प्रभु प्रार्थना के साथ परमेश्वर पिता अपने संबंध को परमेश्वर प्रभु आपके साथ मजबूत कर सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस शाम में परमेश्वर आप हमारे साथ मौजूद हैं। धन्यवाद करती हूँ आपका होली स्पिरिट जो हमारा सहायक है वो हमारे साथ में है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान से हम सबको भरता है परमेश्वर। और प्रभु आज दिन भर में प्रभु पिता जो कुछ भी हमसे गलत हुआ है पिता, यदि हमने किसी के लिए गलत बोला प्रभु, विचारों के द्वारा, मुंह के द्वारा या फिर कैसी भी बातें जो गलत दूसरे के विरोध में प्रभु, तेरे विरोध में हमने गलत किया खुदा, हम उन बातों को मानते हैं। हाँ प्रभु, ये सारी गलतियां प्रभु हम सबसे हुई हैं खुदा, आपके आगे मानते हैं पिता और क्षमा मांगते हैं परमेश्वर कि आप क्षमा कीजिए प्रभु कि वो गलत बातें जो बोली गई, वो गलत बात जो सोची गई प्रभु, गलत काम जो किए गए प्रभु, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा पछताते हैं परमेश्वर। आप हम सबको माफ़ कीजिए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप ऐसे धर्मी, दयालु और अनुग्रहकारी, मौका देने वाले परमेश्वर पिता अपने लोगों को मौका देते हैं कि वो अपने पापों से फिरकर, अपने गलत कामों से फिरकर, अपने
गलत स्वभाव से फिर कर प्रभु तेरे स्वरूप, तेरी समानता और तेरे अनुसार प्रभु चाल चलन कर सके परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, धन्यवाद उस क्षमा के लिए जो आज की शाम में तूने हम सबको दी परमेश्वर। आज के वचन के लिए विशेष धन्यवादी हैं प्रभु, हमारा आत्मिक भोजन हमें देने के लिए प्रभु। सच में प्रभु वो स्पिरिचुअल फूड प्रभु जो हमें प्रभु स्पिरिचुअली प्रभु हेल्दी करता है परमेश्वर पिता, और प्रभु हमें जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आगे बढ़ाता है परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु जब हम आत्मिक रूप से स्ट्रांग होते प्रभु, तो प्रभु उन सारी बातों की पॉजिटिविटी प्रभु हम फिजिकली भी देखने पाते हैं परमेश्वर। और आज प्रभु आपके लोगों ने उस पॉजिटिविटी को लिया है परमेश्वर। प्रभु बहुत सी बातों में प्रभु वो नकारात्मक हो गए पिता, विचार गलत होते जा रहे हैं प्रभु। कई लोग प्रभु जो इनके विरोध में उठते हैं, कई लोग जो गलत बोलते हैं प्रभु, इनके विरोध में खड़े होते प्रभु, नकारात्मक बातें प्रभु उनके द्वारा इनके जीवन में आती हैं। मेरे प्रभु आज प्रभु आपने बताया है कि हमें क्या करना है परमेश्वर, अपने लाइफ से परमेश्वर, अपने जीवन से परमेश्वर आपने हमें बताया प्रभु कि सच में मेरे प्रभु जिन्होंने प्रभु तुझे गाली दिया प्रभु, जिन्होंने तुझे सताया परमेश्वर पिता, जिन्होंने प्रभु तेरे साथ छल किया परमेश्वर, तूने प्रभु पलटकर वही गलत उनके साथ नहीं किया, वरन प्रभु तूने उनसे प्रेम किया खुदा, और सच्चे न्याय के हाथ में प्रभु उन बातों को सौंप दिया। आज यीशु मसीह आप अपने बेटे बेटियों को भी प्रभु एक बहुत बड़ी शिक्षा देकर परमेश्वर पिता उत्साहित करते हैं कि जो कुछ भी उनके जीवन में हो रहा है पिता प्रभु, वो सब कुछ आपके हाथों में सौंपा जाए। प्रभु यीशु मसीह इन भाई बहनों के साथ जो भी गलत हो रहा है, जो भी छल इनके साथ में हुआ है, यदि कोई भी इनको गाली देता है प्रभु, कोई भी इन्हें गलत बोलता है प्रभु, इनके लिए नकारात्मक विचारों को रखता है प्रभु, तो खुदा आज आपसे प्रार्थना है कि प्रभु ये उसका न्याय खुद ना करने पाए, वो उसके लिए खुद पलटा ना लेने पाए, वरन प्रभु आज इस वचन के अनुसार उन बातों को आपके हाथों में सौंपे। आज उन सारी चिंताओं को, उन सारी फिक्रों को, उन सारी मुसीबतों को प्रभु तेरे हाथों में देने पाए परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु तेरे अनुग्रह से प्रभु अपने जीवन में ये आशीषित हो सके खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। सच में प्रभु आज ऐसा ही करने में परमेश्वर प्रभु तेरे लोग जुट गए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु उनके सताने वालों को प्रभु जो सता रहे हैं पिता, वो सारी परिस्थिति आपके हाथों में है प्रभु। जो कुछ भी इनके जीवन में छल हो रहा है पिता, इनके साथ फ्रॉड हो रहा है, वो सब तेरे हाथों में सौंप दे प्रभु। तू न्याय कर परमेश्वर। प्रभु यदि इनके साथ कुछ भी गलत हुआ है परमेश्वर, उसका न्याय तू कर परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु तूने दया की है परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। विशेषकर आज प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु कि जो उड़ीसा में प्रभु यीशु मसीह ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है परमेश्वर, बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर प्रभु इस समय समस्या में है प्रभु, कई प्रभु उस समस्या से जूझ रहे प्रभु, आपसे दुआ करते परमेश्वर कि आप दया कीजिए प्रभु उन लोगों पर प्रभु जो इस समय प्रभु जी उस बुरे मुश्किल दौर से गुजर रहे प्रभु, आप उन पर दया करें खुदावंद यीशु मसीह, आप संभालें, आप सुरक्षित रखें प्रभु, उनके प्राणों की रक्षा करें खुदावंद, आप दया करें परमेश्वर पिता। आपके हाथों में उस बात को सौंपते परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, आज की शाम में विशेषकर प्रभु जितने लोग प्रभु इस समय बीमार हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, कोई घाव उनके शरीर में लगा है, या फिर प्रभु किसी गिरने के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा प्रभु उन्हें चोटें आई हैं, तो खुदावंद आज आपकी चंगाई की घोषणा करते हैं पिता। आपका वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा, यदि उसने पाप भी किए हों तो वो क्षमा हो जाएंगे। प्रभु इस वचन के आधार पर प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए चंगाई की घोषणा करते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने अपने लोगों को उनकी बीमारी, दर्द, तकलीफ, चोट, घाव और हर प्रकार के रोग से आजाद करके तूने उन्हें चंगा किया, उन्हें उठ खड़ा किया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद देते हैं आज रात में अच्छी नींद दे प्रभु यीशु मसीह, सुकून भरी नींद लेकर तेरे लोग सोएं प्रभु, दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, इनके जीवन से डर को दूर करें, उन नकारात्मक सोचों को दूर करें, उन नकारात्मक जो सपने हैं उन्हें आप दूर करें प्रभु, और आप बातचीत करें पिता। धन्यवाद पिता, आज की रात्रि को इन भाई बहनों को, इनके प्रार्थना विनतियों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। एक एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आज की शाम में दिया गया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से दिए गए हैं प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु वो सारी प्रार्थनाएं हाँ और आमीन में उत्तर पाई हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, आशीष देते प्रभु इन भाई बहनों को जो हमारे साथ सेवा कार्यों में निरंतर शामिल हो रहे हैं, उन्हें भी आशीष दे, जिन्होंने बीज बोया है उन्हें भी आशीष दे प्रभु, और जो निरंतर हम सब के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें प्रभु, उन भाई बहनों को भी नामो नाम और बहुत तायत से आशीष दे प्रभु। धन्यवाद, यूं ही हम संगति प्रार्थना वचन में बने रहें और प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करें मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन, आमीन और आमीन।